For the boiling process, find molar heat capacity of gas. So molar heat capacity जो है उसका फॉर्मूला होता है C is CV plus R पर 1 minus N. Now we must know that कि जो N होता है ये हम कैसे निकाल सकते हैं. तो PV is power N is C. पहले मैं N निकाल लेते हैं यहाँ से. So we have V, तो डिफरेंशिएट करूँगा मैं, NVN minus 1 dV plus VN dP equals to 0. So NP V power N upon V dV is minus का VN dP. This is gone. Sorry, this is gone. So we have NP, ये नहीं कटा है, NP dV by V is equals to minus का dP. So we can write N as minus का V by P dP by dV. That is the value of N. तो अगर मैं यहाँ रिप्लेस करूँ इसे CV प्लस R अपॉन 1 माइनस माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा और dP बाय dV. फर्दर सॉल्व करें तो ये ऊपर चला जाएगा, R P dV अपॉन P dV प्लस V dP. तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस तरीके के इक्वेशन दी जाएगी आपको, उसमें से आपको सी निकालना है. इनमें से आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी. ये डीवी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो आप डायरेक्टली पी रखोगे. ये आपको पीवी बराबर एनआरटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मिलेगा. अब बारी बारी करते हैं कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो पहला देख सकते हैं क्या है, एक्सप्रेशन है टी इक्वल टू टी नॉट ई पावर एल्फा बी. नाउ हाउ टू फाइंड पी. ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ से मिलेगा. सो पी हो जाएगा एन आर, टी को टी नॉट एल्फा वी अपॉन वी, तो ये पी रख सकते हैं. तो ये तो हो गया, ये मिल गया हमें. ठीक है, इसके अलावा अब नीचे का डिनोमिनेटर कैसे पता करें, इसी इक्वेशन से आ जाएगा. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी. Now what is dt? तो उसके लिए देखते हैं, यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी t इक्वल्स टू टी नॉट ई पावर एल्फा वी. सो dt क्या आ जाएगा, टी नॉट ई पावर एल्फा वी का एल्फा और v का dv. तो डैट इज अ dt. दैट मीन्स दिस एंटायर थिंग कैन बी रिटन एज एन आर और dt यहाँ रख दीजिए, टी नॉट ई पावर एल्फा वी अल्फा dv. सो वी हैव गॉट द डिनोमिनेटर, ये भी हो गया हमारे पास. अब वी हैव गॉट द p ऑल्सो, जो कि हम यहाँ रखेंगे और हमें फिर आंसर मिल जाएगा. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो एफ सी इक्वल्स टू सी वी प्लस पी डी वी अपॉन वी डी पी. सी वी प्लस, सो व्हाट इज माई पी. पी इज एन आर टी नॉट ई अल्फा वी, एन आर टी नॉट ई अल्फा वी डिवाइड बाई वी इंटू डी वी. ये तो मैंने पी डी वी लिख दिया और इसमें मेरा ये चीज़ जो थी वो पी थी और ये चीज़ क्या निकल के आई, ये मैंने अभी भी सॉल्व किया. डिनोमिनेटर एन आर टी नॉट ई पावर एल्फा वी, एन आर टी नॉट ई पावर एल्फा वी अल्फा डी वी. तो डी वी कैंसिल, ओके. एन आर कैंसिल, टी नॉट भी कैंसिल और ई अल्फा वी भी कैंसिल हो गया. सो सी आ गया, सी वी प्लस आर अपॉन, ये देखो सब कुछ कैंसिल हो चुका है, ए भी बचा और एक अल्फा बचा, अल्फा वी. दिस इज द फर्स्ट आंसर कि हमने इसको सी निकाल लिया फॉर दिस प्रोसेस. द सेकेंड पार्ट इज पी इक्वल्स टू पी नॉट अल्फा वी. यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली पी दे दिया है. सेकेंड पार्ट के लिए सी क्या है, सी वी प्लस पी डी वी अपॉन पी डी वी प्लस वी डी पी. यहाँ पे आर है. द वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन डायरेक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी. जब ऐसा हो तो हमें ये भी निकालना नहीं पड़ता, ये भी निकालना नहीं पड़ता. ठीक है, ये बस रख देते हैं. पी नॉट ई पावर एल्फा वी, ये आप यहाँ पुट कर सकते हैं.
यहाँ भी पुट कर सकते हैं और आपको डी पी निकालना पड़ेगा। डी पी निकाल लो, तो जिस पी नॉट ई पावर अल्फ़ा वी और फिर इसका अल्फ़ा और वी का डी वी। अब ये वैल्यूज़ प्लग इन करें, प्लस आर पी नॉट ई पावर अल्फ़ा वी डी वी होल डिवाइड बाय पी वापस रख देना पड़ेगा ये वाला, पी नॉट ई पावर अल्फ़ा वी जो कि पी दिया हुआ है डी वी प्लस वी डी पी। वी डी पी इज दिस पी नॉट पी नॉट ई अल्फ़ा वी अल्फ़ा डी वी। तो डी वी हर टर्म में कैंसिल हो रहा है, पी नॉट भी कैंसिल हो रहा है, ई अल्फ़ा वी भी कैंसिल हो रहा है। सो सी आ जाएगा सी वी प्लस आर अपॉन, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, प्लस अल्फ़ा वी। दैट इज़ द आंसर टू दिस पार्ट। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट it was given t equals to t naught plus alpha v. So again we are finding c is cv plus r pdv upon pdp plus vdp. So pv equals to nRT होता है और इसमें आपके पास जो t है वो दिया हुआ है t naught plus alpha v। तो p क्या हो जाएगा, एन आर टी नॉट प्लस अल्फ़ा वी डिवाइड बाई वी, दैट इज़ पी। ये हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, और पी डी वी के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। पी डी पी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। नॉट टी हैज़ बीन गिवन टू अस एस टी नॉट प्लस अल्फ़ा वी, तो डी टी हो जाएगा अल्फ़ा डी वी, यहाँ रख सकते हैं। सो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू एन आर अल्फ़ा डी वी। तो ये भी मिल गया हमें, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ। ठीक है, तो सी वी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, पी इज दिस एन आर पाई वी टी नॉट प्लस अल्फ़ा वी इंटू डी वी होल डिवाइड बाय एन आर अल्फ़ा डी वी कैंसिल, एन आर कैंसिल, सो वी हैव सी वी प्लस आर बाय ये अल्फ़ा वी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी नॉट प्लस अल्फ़ा वी। सो वी हैव सी वी प्लस आर टी नॉट अपॉन अल्फ़ा वी प्लस आर अल्फ़ा वी अपॉन अल्फ़ा वी। ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेपरेटली लिख रहा हूँ। ठीक है, सो वी हैव गॉट सी वी प्लस आर टी नॉट बाय अल्फ़ा वी प्लस आर। सो सी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर सी पी हो जाएगा प्लस आर टी नॉट डिवाइड बाई अल्फ़ा वी। तो देयर आर 3 पॉसिबल केसेस फॉर क्वेश्चंस जो थे विच हैव बीन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सी।